हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अभी तक हमने ह्यूमन आई की एनाटॉमी देखी, उसके फंक्शंस देखे एंड लास्ट लेक्चर में काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए। आज हम उसी प्रैक्टिस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है आई को लेके वो बिल्कुल पक्का हो जाए एंड चीजें याद हो जाए। आई होप यू गाइज आर रेडी एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। Question says cone cells help us to see. अब क्या देख सकते हैं? इन डार्क, इन डे टाइम, कलर्स और नल। हमारे पास दो तरह के सेल्स रहते हैं, रॉड सेल्स एंड दी कोन सेल्स। तो जो रॉड सेल्स से मैंने वो बताया था कि वो मेनली नाइट विजन में काम आते हैं, जो चीजें हमें दिख रही हैं, ठीक है, दैट इज द रॉड सेल। बट जो कोन सेल्स हैं वो आते हैं कलर्स, हमें कलर्स दिखाते हैं, दिन में हम चीजें देख पाते हैं, ठीक है। तो ये सी से याद रखना। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड एंड द सेकंड वन, ठीक है। अब देखो, अगर आपको नहीं भी पता लग रहा, आपको पता है कि थर्ड तो आंसर है ही है, सी तो आंसर है ना, तो ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा, ठीक है। अगर सी है तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन क्या रहेगी, या तो ए या तो बी। तो इन दोनों में से याद रखना, कलर्स है तो डे टाइम में, रात में अगर आप कलर्स देख रहे हो तो रात में जब लाइट ही नहीं है तो कोई भी कलर चीज आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगी। Okay, so answer is option C, B and C, that is in daytime and the colors. Yes, now next question is name the part of the eye which is equivalent to the following parts in camera. तो हम जब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी में, आप देखो जैसे हमने क्लास में भी पढ़ा है कि आई जो है वो कैमरा की तरह ही काम करती है, ठीक है। कैमरा में भी क्या होता है कि हम पिक्चर क्लिक करते हैं एंड देन वो क्या करती है, एक स्क्रीन पे उसको शो करती है। सेम चीज हमारे आईज में है। अब वो उसी चीज की बात कर रहा है कि कैमरा में डायफ्राम होता है, फोटोग्राफिक प्लेट होती है, ये किस चीज को डिनोट करता है, ठीक है। तो डायफ्राम जो है वो आइरिस को डिनोट करता है एंड जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो रेटिना को डिनोट करता है। ओके, तो क्या रहेगा आंसर, डायफ्राम आइरिस एंड फोटोग्राफिक प्लेट रेटिना। अब जो आइरिस है वो क्या करता है, वो प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है, राइट। एंड सेम वे डायफ्राम भी क्या करता है, वो कैमरा में कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट एंटर होगी एंड कितनी नहीं, ठीक है। सो सेम आइरिस का भी वही काम है। देन फोटोग्राफिक प्लेट वो मतलब है जहां पर इमेज रिकॉर्ड की जाती है इन दी कैमरा। तो सेम वे हमारी जो इमेज है वो रेटिना पे बनती है। Retina is the one that captures the image and then it converts to electrical signal and send it to the brain and then brain processes it further, तब जाके हमें हमारी इमेज जो है वो इरेक्ट दिखती है, ठीक है। तो आंसर इज रेटिना। आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत ही मतलब अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस। अब देखो ये आपकी आई है, ठीक है, उसमें ये लेंस है। अब आपकी आई का जो साइज है वो हम बड़ा छोटा नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आपका लेंस है। इमेज भी आपकी सिर्फ इस रेटिना पर भी मिलेगी। अगर आपकी इमेज सपोज यहाँ बन रही है या यहाँ बन रही है तो वो ब्लर हो जाएगी, आपको वो दिखेगी ही नहीं आपको, क्योंकि वहां पर कोई भी रॉड सेल्स या फिर कोन सेल्स नहीं है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन तक लेके जाए, है ना। वहां पर तो कुछ भी नहीं है। वो सेल्स कहाँ पर हैं, वो बिल्कुल जो इनर मोस्ट लेयरिंग है वहां पर हमारे फोटो सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट है। तो मतलब जो हमारी इमेज है वो यहीं पर बनेगी। वो डिस्टेंस जो है वो फिक्स है। हाँ, आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पर हो, आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पर हो सकता है वो बहुत दूर हो। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो सकता है, वो आप कम कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। पर जो आपका इमेज डिस्टेंस है, क्योंकि वो आपकी आई के अंदर ही बन रहा है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इट रिमेन सेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिफेक्ट। उस डिफेक्ट में भी यही होता है, जो आपकी इमेज है अब वो रेटिना पर नहीं बन रही, इसीलिए आपको सब कुछ ब्लर दिख रहा है। जिन बच्चों के चश्मे लगे हुए हैं, आपको चीजें ब्लर दिखती हैं अगर आप चश्मा ना डालो। क्यों? क्योंकि अभी आपकी जो इमेज है वो रेटिना पर बन ही नहीं पा रही, वो या तो रेटिना के पहले बन रही है या रेटिना के बाद बन रही है, ये कारण है। तो ये डिफेक्ट है, इसको फिक्स किया जा सकता है, ठीक है। जो अपने चश्मे लगाए हैं दैट इज द करेक्टनेस। ओके,
तो यहाँ पर जो है हमारा इमेज डिस्टेंस वो सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। यस, आपका जो आई लेंस है ना, वो ऐसे है एंड सिलरी मसल्स ने उनको पकड़ के रखा है। अब हमने क्या बोला कि ये जो सिलरी मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं, ठीक है, मतलब इतना गोल तो नहीं होता है बट इट्स लाइक बल्ज्ड आउट अ लॉट मोर, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक बारी थिन है, एक बारी उसको बिल्कुल मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, तो जब आप ऐसे करते हो तब क्या होता है, फोकल लेंथ चेंज होती है, यहाँ पर फोकल लेंथ बढ़ जाती है, यहाँ पर फोकल लेंथ कम हो जाती है, ठीक है। पर ये काम कौन करता है, ये काम करती है सिलरी मसल्स, ये सिलरी मसल्स के काम है, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो अपना काम ना करे तो जो लेंस है जो कि फ्लेक्सिबल है, ठीक है, वो चेंज नहीं कर पाएगा अपनी शेप। ओके, चलिए। अब नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन। ओके, अब देखो असर्शन क्या कह रहा है कि जो ब्लाइंड स्पॉट है वो एक छोटा सा एरिया है रेटिना पे जहां पर विच इज इनसेंसिटिव टू लाइट, एंड ये वही पॉइंट है जहां पर ऑप्टिक नर्व जो है वो लीव करती है। ओके, इट्स लाइक दिस कि ये ऑप्टिक नर्व जा रही है ना, ये लेयर है बाकी की। तो यहाँ पर हमारा क्या रहता है, ब्लाइंड स्पॉट रहता है, और ये हमारी क्या है, ऑप्टिक नर्व है, ये भी सारी नर्व्स है, ठीक है। तो पहली लाइन जो है वो क्या है, वो ट्रू है। देन वो बोल रहा है देयर आर नो रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट एट द जंक्शन, मतलब ये जो ब्लाइंड स्पॉट है वहां पर रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट ही नहीं है, ये भी अपने आप में ट्रू है। अब हमें देखना है क्या इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यस, क्यों नहीं है, अगर रॉड्स एंड कोन्स होते तो वो डेफिनेटली इमेज बना पाता ना, बट वो है ही नहीं है, इसीलिए तो वो ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असर्शन है अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन क्लियरली सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड अ सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस, द ह्यूमन आई हैज कैपेसिटी ऑफ एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब देखो वो जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है एंड ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। कि जो हमारी ह्यूमन आई है, देखो एक सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस होता है जहां तक आप क्लियरली देख सकते हो, उसके बाद आपको चीजें क्लियरली नहीं दिखती, आपको ब्लर दिखती हैं, ठीक है। दूर की चीजें आप देख सकते हो, ठीक है, दूर की भी एक लिमिट है। अब वो बोल रहा है कि ह्यूमन आई की अपनी एक कैपेसिटी है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की। अब जब उसके एडजस्टमेंट वो खत्म होगी उसके बाद की चीजें सारी ब्लर आएंगी, ठीक है। तो इसलिए तो वो क्लियर नहीं दिख रही, अगर वो खुद को एडजस्ट कर पाता, फोकस कर पाता, तो हमें चीजें बिल्कुल शार्प दिखती, बट ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्शन ए सही है, मतलब ये भी अपने आप में क्या है, ट्रू है, रीजन भी अपने आप में क्या है, ट्रू है, एंड ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट असर्शन रीजन क्या है, वो बोल रहा है कि जो सिलरी मसल्स हैं वो फोकल लेंथ को चेंज करने में हेल्प करता है। जस्ट अभी पीछे क्वेश्चन किया था, यस, कैसे हेल्प करता है कि जो सिलरी मसल्स हैं वो चेंज करता है शेप ऑफ लेंस, वो लेंस की शेप चेंज करता है, लेंस की शेप होने से डायरेक्टली क्या है, फोकल लेंथ पर इफेक्ट पड़ता है, वो चेंज होती है। अब वो बोल रहे हैं सिलरी मसल हेल्प टू फोकस नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन क्लिक सेक्शन, यस। तो ये पाथवे कैसे करता है वो हमने देख ही लिया है, तो मतलब ये अपने आप में क्या है, ट्रू है, ये भी अपने आप में क्या है, ट्रू है, एंड ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो ऑप्शन ए सही रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो बोल रहा है कि जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन रेटिना, दिस इज ट्रू, ठीक है, जो रॉड्स एंड कॉन्स है वहां पे प्रेजेंट होते हैं, एंड इज सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज। अब देखो लाइट सेंसिटिव में तो आपके रॉड्स एंड कोन्स दोनों आते हैं, बट वो बोल रहा है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे कौन सा वाला डिपेंड करता है। अब देखो कोन जो है वो आपका होता है कलर को डिटेक्ट करता है, वो इंटेंसिटी को नहीं करता, उसका काम, वो काम कौन करता है, वो करता है रॉड्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी की बात कर रहा है। ओके,
अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो एंड ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहे हो, देन डू सपोर्ट द टेकी लैब. जस्ट लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. चलिए अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द फिनोमिना ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई इज. अब देखो ह्यूमन आई में मेन हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें लाइट जा रही है एंड देन वो जाती है एंड तब जाके हमारे पास क्या आता है, इमेज बनती है. अब वो बोल रहा है कि कौन सा फिनोमिना है, क्या रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन, परसिस्टेंस ऑफ विजन. अब देखो उसने फिनोमिना पूछा है, पावर ऑफ अकोमोडेशन, परसिस्टेंस ऑफ विजन ये उनमें नहीं फॉल करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये बेसिकल पावर ऑफ अकोमोडेशन भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बट इट्स लाइक कि आपकी फोकल लेंथ जो चेंज हो रही है ये उसकी बात कर रहा है. बट बात ये है कि वो प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो आंसर है रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो आंसर है रिफ्रैक्शन. द फिनोमिना ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई इज द रिफ्रैक्शन. ठीक है, लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करती है. ओके क्योंकि लेंस है ना, पूरा का पूरा मीडियम है. ठीक है, तो जब लाइट हमारी, अब जैसे ये एयर है और ये क्या है, ये ग्लास है, कोई भी कन्वेक्स लेंस ले लो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, चेंज इन मीडियम आ गया कि जो लाइट है वो उसने अपना मीडियम चेंज कर लिया, तो मीडियम चेंज हो गया तो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो सेम हमारी आईज में हो रहा है. ठीक, चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. वो बोल रहा है कलर ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू. अब देखो ये उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक तरह से. ठीक है, अब कलर ब्लाइंडनेस, कलर नहीं दिखाई दे रहे, कलर किसके कारण दिखाई दे रहे थे, कोन्स के कारण दिखाई दे रहे थे. मतलब अभी कोन सेल्स नहीं होंगे तभी तो नहीं दिखाई दे रहा कलर. अगर हमें बिल्कुल ही नहीं कुछ दिखाई दे रहा या हमें पता नहीं लग रहा कि कितनी लाइट है कमरे में या कितना नहीं है, है ना, तो वो हमारे रॉड सेल्स पे हम डाल देते. बट ये कलर की बात हो रही है तो कोन सेल्स पे आएगी. ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज लैक ऑफ कोन सेल्स. ओके, एब्सेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व मतलब कि कोई है नहीं चीज जो सिग्नल जो है वो सेंड कर सके ब्रेन को. ठीक है, लेकिन इसका कलर ब्लाइंडनेस के साथ तो ऐसा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अब वो बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द आई दैट डिटर्मिन्स द कलर ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन इज. तो अगर आप अपनी आई को देखोगे तो जो आपको दिखता है, ठीक है, कलर कि ब्लू है, ग्रीन है, ब्लैक है, ब्राउन है, वो किसके कारण दिखता है, वो दिखता है आइरिस के कारण. यस, वो दिखता है आइरिस के कारण. सो ऑप्शन डी जो है वो सही होगा. रेटिना वो है जहां पर इमेज बनती है, कॉर्निया वो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है बिल्कुल इन द फ्रंट, वो क्या करता है, वो ज्यादातर लाइट को बेंड कर देता है, रिफ्रेक्ट करवाता है. एंड प्यूपिल ये हमारी आइरिस के बिल्कुल सेंटर में ब्लैक ओपनिंग रहती है. ठीक है, जो कि ये देखती है कि कितनी लाइट एंटर करेगी. ओके, बट कलर वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ आइरिस के पास. गॉट इट, चलिए गुड. ओके, व्हाई डू बर्ड्स फ्लाई बैक टू देयर नेस्ट इन द इवनिंग. वो बोल रहा है कि जो बर्ड्स हैं वो बहुत जल्दी, मतलब वो शाम को ही वापस आते हैं अपने घर, अपने नेस्ट में, है ना, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है. अब देखो आपको नहीं पता, चलो इसका आंसर क्या है, थोड़ा सा कोरिलेशन समझने की कोशिश करो कि वो घूम रहे हैं अच्छे से. ठीक है, शाम को वापस आ रहे हैं मतलब अंधेरा हो रहा है. ठीक है, इसलिए वापस आ रहे हैं. हम लोग भी क्या करते हैं, जैसे ही अंधेरा होता है हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी घर वापस जाएं. ठीक है, टू बी सेफ, क्योंकि रात को नई चीजें दिखाई देती हैं. तो सेम वो चीज बर्ड्स में भी है, बस ये है कि रात की बजाय इनको अभी शाम को ही आना पड़ता है. ठीक है, मतलब अगर हमारी बॉडी में रोड सेल्स एंड कोन सेल्स हैं जिसकी वजह से हम क्लियरली देख पाते हैं, मतलब बर्ड्स में उतने नहीं होंगे, तभी तो फिर वो वापस जा रही हैं जल्दी. सो व्हाई डू बर्ड्स फ्लाई बैक टू देयर नेस्ट इन द इवनिंग. पहली बात वो खुद को सेफ रखना चाहती हैं. दूसरी बात इनके पास इतने ज्यादा रॉड सेल्स नहीं है जो कि लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हैं, तो इनको दिखना बंद हो जाता है, इसलिए वो पहले घर आ जाते हैं. ठीक है, बिकॉज दे हैव फ्यूअर rod cells in their retina and these rod cells are responsible for night vision and detecting light intensity. अब क्योंकि अब इनकी नाइट विजन जो है कम रॉड सेल्स होने के कारण वो क्या होगी, लिमिटेड होगी.
तो जिसकी वजह से उनको नहीं दिख रहा सनसेट के बाद, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो वापस घर आ जाते हैं अपने, ताकि वो सेफ रह सके। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, वो रीजंस। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छे क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो फिर आपको अभी मैं सोचना बता रही हूँ आपको कि अगर नहीं भी मालूम तो कैसे सोचना है, फिर देन कैसे जवाब लिखना है। ठीक है, चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब वो क्या बोल रहा है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज इन्वर्टेड बट वी सी ऑब्जेक्ट इरेक्ट, व्हाई। अगर अभी आप देखोगे, अब जैसे ये पेन है तो मुझे ये बिल्कुल सीधा ही दिखाई दे रहा है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने इसको ऐसा पकड़ा है लेकिन मुझे दिखाई ऐसा दे रहा है, नहीं ना। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जो आई में इमेज बन रही है वो बन रही है इन्वर्टेड। तो कैसे पॉसिबल है कि अगर हमारे पास ये लेंस है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सपोज ये फोकस है, ये थोड़ी बड़ी होगी इमेज, बट लेट इट बी। ठीक है, ओके, नहीं ठीक ही है। अब देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है, ये बी डैश ए डैश है, हमें जो दिख रही है वो ये दिख रही है, मतलब रेटिना पर ये बन रही है। फिर ये इमेज क्या कन्वर्ट होती है, अभी ये क्या है, एक पिक्चर है, विजुअल है, ठीक है। इस विजुअल को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब वो सिग्नल है वो कहाँ जाता है, वो जाता है ब्रेन में। ब्रेन उसको क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट ऐसा था, उसकी इमेज ये बनी, उसको दोबारा से सीधा करता है। ठीक है, तो ये रेटिना पे और ये ब्रेन पे ये काम। ठीक है, अब यही सारी चीज को आपने क्या करना है, इसको फ्रेम करके लिखना है। तो आंसर क्या है कि जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, वो लाइट को उसी तरह से बेंड कर रहा है। बट हमें ऑब्जेक्ट इरेक्ट दिखता है क्योंकि जो ब्रेन है वो उसको प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है, एंड इन्वर्टेड इमेज को हमें सीधा करके दिखाता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी। आई होप आप सबको आज का लेक्चर अच्छा लगा एंड चीजें अच्छे से याद हो गई होंगी। इसी के साथ हमारा जो आई वाला जो टॉपिक है, उसकी एनाटमी है, जो उसके फंक्शंस हैं, वो खत्म हो जाते हैं। I'll see you in the next class with more such topics. अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर, then do like this video and subscribe to the channel. And किसी भी तरीके का डाउट है, then do put it on the comment box. I'll revert back.